स्वागत है आपका जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। पिछली वीडियो में आपको क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 9 को डील किया गया था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन क्या कर रहा है इस पर फोकस करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क का मतलब आप जानते हैं, रोड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। एक सड़क की लंबाई दे दिया 80 मीटर। ये आप देखेंगे 80 मीटर एक चौड़ी सड़क दे दी है। चलिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क की लंबाई अनंत होता है। सड़क की जो लंबाई होता है वो अनंत होता है। और सड़क की चौड़ाई जो दे दिया वो दे दिया आपका 80 मीटर। फिर क्या कराया आगे, और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खम्भे लगे हुए। आमने सामने मतलब ये किनारा और ये किनारा पर दो खम्भा लगा हुआ है समान लंबाई की। लंबाई खम्भा का जो होगा वो समान होगा बिल्कुल। ये आप देखो, ये खम्भे की लंबाई है और ये समान लंबाई का दो खम्भा लगा दिया। ठीक है, समान लंबाई का दो खम्भा है। खम्भे की लंबाई के अगर मान लिया ए बी और दूसरे का नाम रख दिया सी डी। ए बी और सी डी समान लंबाई का दो खम्भा है। जबकि बी डी जो हो गया आपका सड़क हो गया जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे इन दोनों खम्भे के बीच सड़क के एक बिंदु से खम्भे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एक तरफ उन्नयन कोण का मान अधिकतम है, इस बात पर ध्यान देना। अगर देख लो उन्नयन कोण अगर 45 डिग्री होता, सबसे बड़ी बात इसको समझना है। अगर उन्नयन कोण 45 डिग्री होता तो इसका मतलब बीडी जो सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है, यहाँ पे हम मध्य बिंदु लेते और मध्य बिंदु से उन्नयन कोण का मान ज्ञात करते। जबकि यहाँ पर एक दिया हुआ है 60 डिग्री और एक दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान अधिकतम है और अधिकतम कब होगा, जब 90 के करीब में होगा। जब 90 के करीब में होगा तो उसका मान अधिकतम होगा, जब 90 से दूर होगा तो मान न्यूनतम होगा। अब बिंदु कहाँ पे रखेंगे आपको यही से समझ में आ जाना चाहिए। 45 डिग्री अगर कहता तो मध्य बिंदु पर देते। यहाँ पे कह रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए करना क्या होता है, आप देखिए 60 है तो ये 90 के करीब में होगा और 30 डिग्री है तो 90 से दूरी पर होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर बिंदु ना हो करके ये बिंदु हमने बना दिया। यहाँ पे देख लो, इधर का मान कम हो गया, इधर का मान ज्यादा हो गया। इधर का मान कम हो गया तो उन्नयन कोण का मान इस बिंदु पर कह रहा है 60 डिग्री। यहाँ पे कोण बना लिया 60 डिग्री को और इस बिंदु पर उन्नयन कोण का मान हो गया 30 डिग्री। ये देख लीजिए उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का। ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। आगे देखिए फिर कह रहा है खम्भे की ऊंचाई और खम्भों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खम्भा की ऊंचाई आपको नहीं मालूम है, जबकि प्रश्न स्पष्ट रूप से कह दिया है कि समान लंबाई का दो खम्भा है। अगर हम इधर एच मीटर मानते हैं तो इधर भी एच मीटर होगा क्योंकि खम्भे की लंबाई समान है। और कहा कि खम्भे के पाद बिंदु से, खम्भा का पाद बिंदु यहाँ पे बी है और इस खम्भे का पाद बिंदु डी है। खम्भे के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी क्या होगा। तो चलिए इस बिंदु का नामकरण यहाँ पर हमने ई लिख दिया। बी से ई तक मुझे दूरी नहीं मालूम है तो इसकी दूरी को रखेंगे एक्स मीटर और ई से डी तक दूरी नहीं मालूम है तो इसको रखेंगे वाई मीटर। ठीक है, एक बार आप फिर से समझेंगे इस पिक्चर को। कहा कि एक सड़क है, नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, अल्फाबेट का कोई भी लेटर रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है और सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई का दो खम्भा है। तो इस खम्भे की ऊंचाई को हमने मान लिया h, खम्भे की ऊंचाई को मान लिया h। और उसके बाद कहा कि इस सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से खम्भे की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करना है और जो सड़क पर उस बिंदु को हम माने हैं उस बिंदु से खम्भे के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। सड़क पर बिंदु ई हो गया और ई से खम्भे के बीच की दूरी x और ई से खम्भे के बीच की दूरी y, यही बात को ज्ञात करना है। अब इसमें ये थोड़ा सा हम भाषा लिखते हैं, भाषा लिख करके इसको हम आगे की तरफ डील करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माना कि खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर।
चलिए देख लीजिए यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों समान लंबाई का खम्भा है, इसलिए खम्भे की ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर। अब आप देखेंगे बीई का मान हमने क्या मान रखा है, बीई बराबर हो गया आपका x मीटर और ईडी बराबर हो गया y मीटर। सड़क की चौड़ाई देख लो, सड़क की चौड़ाई ये भी आपको प्रश्न में दे रखा है, सड़क की चौड़ाई इसको हमने माना है बीडी और बीडी का मान दे रखा है 80 मीटर। चलिए अब बारी बारी से हम दोनों त्रिभुज को लेते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज का नाम हो गया ए बी ई, त्रिभुज लेते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी ई में मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके बारे में कि लंब और आधार हो तो tan का प्रयोग करते हैं, तो लंब आधार के लिए tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका ए बी और आधार हो गया बी ई। चलो देख लो या tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। चलिए tan 60, इसका वैल्यू आपका हो गया h और आधार को हम x मान रखे हैं, x ले लो √3, tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू h/x। अब हम करते क्या है, x को इसके जगह पर रखेंगे और √3 को x की जगह पर, माने दोनों को ट्रांसफर कर देना है, x को √3 की जगह पर बैठा दीजिए और √3 को x की जगह पर बैठा दीजिए, तो हो गया x बराबर h बटा में √3, इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है यहाँ तक। आइए पुनः त्रिभुज, चलिए इस त्रिभुज की कहानी खत्म। अब आइए इस त्रिभुज पर, तो इस त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दोनों किनारों पर समकोण हो रहा है, हमारा तो लंबवत होगा, पृथ्वी पर जब भी होगा वो लंबवत होगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना, इस त्रिभुज में आते हैं तो त्रिभुज का नाम लिखते हैं सी डी ई में या सी ई डी में, नामाकरण कुछ भी कर सकते हैं। तो पुनः त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में देख लो लंब और आधार, इसमें भी लंब है h और आधार y मान रखे, तो लंब आधार tan में होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान हो गया सी डी, आधार का मान हो गया ई डी। थीटा का मान रख दो, tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री हो गया, तो थीटा हो गया 30 डिग्री और वो हो गया h, नीचे हो गया y। tan 30 का मान 1/√3 h बटा में y। अब हम करते क्या है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y में x से गुना कीजिए y और √3 में h से गुना करेंगे √3h, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। एक बात यहाँ पर पिक्चर में आप फिर से समझिए, सड़क की चौड़ाई दिए हुए था 80 मीटर, बीडी का मान क्या है 80 मीटर, तो 80 मीटर लाने के लिए हम क्या करते हैं, बीई और ईडी दोनों को जोड़ देंगे तो 80 मीटर आ जाएगा ना, बीडी और ईडी ये दोनों को जोड़ेंगे अर्थात x और y को जोड़िएगा तो 80 फुट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80। चलिए यहाँ पर x प्लस वाई लाना है, इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने का काम करेंगे। तो नीचे लाइन से लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, जोड़ते कैसे हैं, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। LHS इसका हो गया x प्लस इसका LHS हो गया y, चलिए x प्लस वाई हो गया इक्वल टू RHS देखेंगे इसका h/√3 प्लस इसका RHS देखिए √3h बटा में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। अब आप देखो x प्लस वाई, x और y दोनों का योग, सड़क की चौड़ाई हो गया 80 मीटर, x प्लस वाई का मान लिख देंगे 80 बराबर, इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो गया √3। चलिए तो अब क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका h और जोड़ √3 में √3h में h से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3h, सॉरी √3h में √3 से गुना करेंगे तो 3h होगा, क्योंकि √3 तो √9 और 9 के वर्गमूल 3 में h से गुना 3h। अब देख लो 80 = 3h और h को जोड़िए 4h बटा में √3, तिरछा गुना कीजिए 4h बराबर 80√3, 4 से काट दो 20 × 80, h बराबर 20√3। चलिए h का मान निकल गया, h का मान, h को हम क्या माने थे, खम्भे की ऊंचाई या खम्भे की लंबाई, तो खम्भे की ऊंचाई जो है 20√3 मीटर है। फिर क्या करा है कि खम्भे से जो सड़क पर जो बिंदु था उसकी भी दूरी ज्ञात करना है, तो हम समीकरण 1 में मान को रखते हैं, लिखेंगे समीकरण
एक से। तो समीकरण एक में देखिए क्या है, x इजकल टू एच अपॉन रूट थ्री, एक्स इजकल टू एच अपॉन रूट थ्री। ऊपर से देख लीजिए, x इजकल टू एच का मान अभी हम जस्ट निकाले हैं, देखिए 20√3, एच के जगह पर रख देंगे 20√3 और बट्टा में √3, √3 से √3 कैंसिल, x बराबर आ गया 20 मीटर। अब एक कंडीशन और यहाँ पर हम लगाते हैं, अब इससे पहले भी हम आपको समझा रखे हैं कि x प्लस वाई बराबर है 80। x प्लस वाई के मतलब दोनों खम्भों के बीच की दूरी, x प्लस वाई बराबर 80। हम लिखेंगे पुनः x प्लस वाई बराबर 80, x का मान आया है 20 प्लस वाई बराबर 80। चलिए उधर ट्रांसफर कीजिए उसको, 80 माइनस 20, वाई बराबर घटा दीजिए उसको 60 मीटर। चलिए मान निकल गया, लिख देंगे अतः खम्भे की ऊंचाई, अतः खम्भे की ऊंचाई बराबर आ गया 20√3 मीटर तथा खम्भे से उस बिंदु के बीच की दूरी बराबर 20 मीटर तथा एक का वैल्यू क्या है 20, एक का 60, 20 मीटर तथा 60 मीटर। यही आपका दोनों आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।